चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बिजनौर लोकसभा सीट पर विजय पताका लहराने के लिए बसपा सुप्रीमो ने मायावती नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिजनौर से पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया और कहा कि दलित मुस्लिम सहित सर्व समाज के लोग बसपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। वहीं बसपा प्रत्याशी ने भी जनसभा को सफल बनाने और भारी भीड़ जुटाने पर जनता का आभार प्रकट किया। बिजनौर का नुमाइश मैदान में मंगलवार सुबह से ही लोगों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई थी। सभी लोग बेसब्री से बसपा सुप्रीमो मायावती के विचार सुनने का इंतजार कर रहे थे। तय समय पर मायावती कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह व पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इस चुनाव में जुमलेबाजी पार्टी से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी किसानों और मजदूरों के हितों की भी परवाह न करते हुए ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जहां गरीबों के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया, क्योंकि वह काम करके दिखाती है, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज को विश्वास सपा से उठ चुका है और आज दलित, मुस्लिम, जाट, ठाकुर सहित सर्व समाज के लोग बसपा के साथ हैं। उन्होंने सभी से एकजुट होकर बसपा को जीत दिलाने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि बहन जी के यहाँ हर समाज के लोगों को सम्मान मिलता है और इस लोक चुनाव में यह साफ देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सर्व समाज के लोग आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रैली सफल बनाने के लिए बसपा प्रत्याशी ने सभी का आभार प्रकट किया। रैली के बाद बसपा प्रत्याशी ने बिजनौर व मीरापुर क्षेत्र के कई गाँवों में जनसंपर्क किया। बिजनौर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। जिस तरीके से आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को आपके समर्थन में रैली को जो यहाँ संबोधित करा है, क्या है? जी, आज लोकसभा चुनाव के लिए मायावती जी आए थे नगीना और बिजनौर की जनता को संबोधित करने के लिए। इसमें उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बहुत ही कटाक्ष करते हुए विपक्ष की जितनी भी खामियां हैं उनको डिस्कस किया यहाँ पर जनता के साथ। साथ ही उसका एक सोल्यूशन जो होता है कि हम इस तरह से बदलाव लाएंगे, वो भी उनके सामने रखा है। बिजनौर से प्रत्याशी विजेंद्र सिंह चौधरी के लिए उन्होंने वोट देने के लिए समर्थन लोगों से किया है, तो क्या लगता है जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन उनको मिलता दिखाई दे रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, आप खुद इस चीज़ के साक्षी हैं कि इतना हुजूम उमड़ा है आज लोगों को। इतनी भीड़ आपने किसी और की रैली में नहीं देखी होगी। ना केवल रैली बल्कि घर घर हमें बहुत प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव केवल विजेंद्र भैया ही ला सकते हैं। तो क्या लगता है आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? कोई नहीं है, कोई टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो मोदी जी अपने ही पुराने वादों के ऊपर एक नई गारंटी रख के दे रहे हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से खुद को एक फेलियर साबित कर चुके हैं। और सपा में भी जो आप देख रहे हैं हमारे कंपटीशन में कोई नहीं, एक्चुअली देयर इज नो सपोर्ट आउटसाइड, सिर्फ विजेंद्र भैया ही। इस बिजनौर की धरती से क्या संदेश आप अपने लोकसभा वासियों को देना चाहते हैं? हिम्मत रखिए, बदलाव आएगा, साथ निभाते रहिए और 4 जून के बाद आप विजेंद्र भैया को अपने बीच में पाएंगे हर दिन और उनकी पूरी टीम आप सबके बीच में रहेगी। वादा करके नहीं भागेंगे, ना ही हम कोई 5 साल में निकलने वाला एक चांद है जो एक बार आए और चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 4 जून के बाद तो हमारा असली काम शुरू होगा और आप इस सब के साक्षी रहेंगे। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया है, क्या है पूरा मामला? क्या है पूरा मामला? क्या है पूरा मामला? मायावती जी आज बिजनौर पहुंची हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहन कुमारी मायावती जी ने इतना बड़ा जन संदेश देके दिया है यहाँ पर कि पूरा बिजनौर लोकसभा गदगद है। जाट और मुस्लिम एकता का परिमाण जो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, इस नारे से और इनके आदेश से और उनके जन समूह को जो उन्होंने संबोधित किया, उसमें केवल उन्होंने कहा कि जाट और मुस्लिम अब एक साथ है। इस समीकरण से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण पैदा होगा। जिस तरीके से लगातार लोगों का अपार समर्थन आपको मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, वो उनका मेरे ऊपर प्यार है, उनका आशीर्वाद है और उनके जो आशीर्वाद है और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मैं उस सम्मान को पूरे जीवन संजो के रखूँगा और उसके लिए अगर मेरे खून का एक कतरा भी जरूरत पड़ा तो उनके चरणों में न्यौछावर करूँगा। अपनी लोकसभा वासियों के लिए क्या संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं? जैसा वो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए हुए हैं, हमेशा ऐसा ही बनाए रखें।
हर घर मजबूत होना चाहिए, हर घर का हर पड़ोसी मजबूत होना चाहिए। जब पड़ोसी से मजबूत होगा तो पूरा गांव मजबूत होगा, पूरा गांव मजबूत होगा तो पूरा क्षेत्र मजबूत होगा, पूरा क्षेत्र मजबूत होगा तो पूरा समाज मजबूत होगा, और गांव और क्षेत्र और समाज मजबूत होगा तो एक अखंड भारत का निर्माण होगा। जब अगर अखंड भारत का निर्माण होगा तो सर्व समाज की जीत होगी।